मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की मूल हस्तलिखित प्रति के आधार से हम ये कुछ बातें इसमें देख रहे हैं। 7वां अधिकार चल रहा है और निश्चयाभासी की स्वच्छंदताओं के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। किस किस प्रकार की उसकी स्वच्छंदता होती है और कैसी उसकी मान्यताएं होती हैं। वास्तव में तो शास्त्रों को पढ़ा उसने और पढ़ करके अपने मन माफिक अर्थ निकाला। जैसा कल हमने बात की थी, यदृच्छोपलब्धि, तत्वार सूत्र में जो सूत्र आता है वो यदृच्छोपलब्धि की उसने, अपना मन माफिक अर्थ निकाल लिया, मन गढ़ंत अर्थ निकाल लिया। अपने आचरण को और अपने विचारों को जस्टिफाई करने के लिए या उनको प्रामाणिकता देने के लिए वो शास्त्रों के ही तर्क उठा करके लाता है, शास्त्रों की बातें उठा करके लाता है और अपनी प्रवृत्ति वैसी बनाता है और दूसरों को बताता है कि ये हमारी प्रवृत्ति सही है। तो तरह तरह की उसकी स्वच्छंदताएं चलती है, जिसमें से हमने 3 स्वच्छंदताओं के बारे में कल तक बात कर ली है ना। 5 स्वच्छंदताएं टोडरमल जी बता रहे थे मुख्य रूप से। ये तो 5 तो उदाहरण हैं, ऐसी सैकड़ों उसकी चलेगी। सबसे पहली क्या थी कि शास्त्राभ्यास निरर्थक। दूसरी बात कि वो जो द्रव्य आदि का विचार है या त्रिलोक आदि का विचार है, गुण स्थान मार्गण स्थान आदि का विचार है, ये सब विकल्प है और हमको विकल्प नहीं करना, इसलिए हम इनके बारे में चिंतन ही नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं। तीसरी बात थी तपश्चरण को क्लेश ठहराता है। वहां से हमारा ये प्रतिज्ञा वाला प्रकरण जुड़ता है और इसमें एक बहुत गंभीर यहाँ पे चर्चा आती है ना। प्रकरण तो बिल्कुल सीधा है, समझने जैसा। गंभीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी भ्रांतियां हमारे क्रियाकांड के माध्यम से बहुत ज्यादा उजागर होती हैं। हम कैसी पद्धति रखते हैं, कैसी प्रवृत्ति करते हैं, या थोड़ा बहुत अध्यात्म पढ़ करके कितने स्वच्छंदी हो जाते हैं, ये सारा यहाँ पे निदर्शन होता है। तो अब चौथी जो उसकी स्वच्छंदता है उस पर यहाँ पर विचार करेंगे। 203 नंबर पेज पर है, तथा वह व्रतादिक को बंधन मानता है। इसका थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दिया था। जैसे वो तपश्चरण को क्लेश मानने वाली बात है ना, वैसे ही ये व्रतादि को बंधन मानने वाली बात है। ये व्रतादि बंधन है और हम तो मुमुक्षु हैं, हमें तो मोक्ष जाना है, मुक्ति चाहिए, बंधन थोड़े ना चाहिए। तो इसलिए व्रतादि नहीं रखने, नहीं। व्रतादि का अर्थ क्या? नियम, कोई प्रतिज्ञा, कोई नियम कायदा, है ना। इनमें बंधन में नहीं पड़ना। क्या कि भाई वैसे हम नहीं करते हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम आलू प्याज आदि अभक्ष का भक्षण नहीं करते, लेकिन नियम लेके बंधना क्यों? हम बंधे काहे के लिए? तो व्रत आदि को बंधन में पड़ना मानता है। कितना बढ़िया तर्क दिया है टोडरमल जी ने। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। ये रोकना, ये उसको एक नियमन करना, उसको एक संयमन करना, जिसको आप संयम नाम देते हो, विरति नाम देते हो, व्रत नाम देते हो, प्रतिज्ञा नाम देते हो, त्याग नाम देते हो, ये सारा तो दिखना चाहिए ना। क्यों? कि भाई तू तो ज्ञानी है और अज्ञान दशा में स्वच्छंदता थी ही सही, ज्ञानी होकर के नया क्या किया? कुछ नई चीज हो तो बता। ऐसा का ऐसा ही तर्क ऊपर ही ऊपर पहली पंक्ति में टोडरमल जी ने दिया था। तपश्चरण को जो क्लेश ठहराता है, ये मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी प्रवृत्ति चाहिए था ना, कल देखा था हमने, उल्टी प्रवृत्ति चाहिए। अब तू ज्ञानी हो गया है तो अज्ञान दशा से तो बिल्कुल विपरीत चलना चाहिए ना तुझे। अज्ञान दशा में जैसी स्वच्छंदता थी तो यहाँ स्वच्छंदता का निषेध होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान स्वच्छंद नहीं करता है, ज्ञान विवेक देता है। ज्ञान में एक जिम्मेदारी होती है जो अपने आप ही उसके जीवन में नजर आने लगती है। जैसे कोई बड़ा हो जाए, थोड़ा समझदार हो जाए, क्या कहते हैं उसको? सयाना हो गया। सयाना हो गया माने कि अब इसको सही गलत की समझ आ गई है। अब ये जैसे बचपने में इधर उधर उछल कूद किया करता था, स्वच्छंद वृत्ति से फिरता था, अब ये नहीं फिरेगा।
अब इसमें अकल आ गई कि दूसरों के सामने कैसे उठना बैठना है, क्या तरीका है, कोई घर में मेहमान आए तो हल्ला मचाना है या नहीं मचाना है, इतनी समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ज्ञान आने पर ये सलीका आ जाता है, ज्ञान आने पर ये एक उसके जीवन शैली बदलती है, स्वच्छंदता मिट जाती है। या जैसे एक उदाहरण और लें, वैसे तो दादा दिया करते थे इस तरह का उदाहरण, वो प्रकरण अलग था, फिर भी उदाहरण यहाँ समझ में आ जाएगा। कोई लड़की हो, जब तक उसकी सगाई नहीं होती है ना, शादी की बात नहीं, सगाई की बात, सगाई नहीं हो तब तक कैसे वो घूमती फिरती अपनी सहेलियों के साथ और इधर उधर है, कैसे हंसी ठट्ठा करती है, सब होता है। एक बार सगाई होते ही वो अपने आप ही वो उसकी जो उछल कूद है या जो इधर उधर घूमना फिरना हंसी मजाक है, वो सब एक कायदे में आ जाता है। बड़ों के सामने उठने बैठने का तरीका सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप उसको आ जाता है। तो ये क्या हुआ? ये दशा के परिवर्तन से उसकी मतलब इस तरह की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आ गया है। तो इसी तरह से भाई अज्ञानी जब तू था तो तेरे जीवन में ये स्वच्छंदता नजर आती थी, अब ज्ञानी हो गया तो ये स्वच्छंद वृत्ति रुकनी चाहिए ना। टोडरमल जी ने हर जगह बहुत सोच करके तर्क दिया है। ऊपर तपश्चरण में जो क्लेश वाली बात थी, वहां क्या दिया तर्क कि भाई संसारी जीवों से तो विपरीत तेरी प्रवृत्ति दिखनी चाहिए, तू तो मोक्ष मार्गी है, संसारी तो है नहीं, संसार मार्गी है नहीं। संसारी जीवों को तप से खेद दिखता है, संसारी जीवों को तप भार लगता है, आकिंचन हाथी का भारा सह न सके क्यों शशा बिचारा, है? दश लक्षण पूजन में आता है विधान में। तो वैसी बात है कि मोक्ष मार्गी हो गया तो तेरी प्रवृत्ति उनसे उल्टी दिखनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर तू ज्ञानी हो गया है तो तेरे स्वच्छंद वृत्ति का अभाव दिखना चाहिए। अगर स्वच्छंद वृत्ति अभी भी तुझे तेरे जीवन में दिखती है तो इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं आया है, सयानापना नहीं आया है ना, वो बुद्धिमानी अभी नहीं आई है, मुक्ति से सगाई नहीं हुई है। आया समझ में? ऐसा कह सकते हैं। तो ये मूल विचार तो कल हमने देख लिया था कि स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। क्यों? कि ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, ये विवेक है। विवेक माने, विवेक शब्द का अर्थ सामान्य रूप से बहुत से ज्ञान कर लेते हैं, विवेक का अर्थ होता है भेद ज्ञान। संस्कृत में जो विवेचन या विविक्त शब्द आता है ना, जैसे आत्मा के लिए विविक्तम आत्म रूपम तत्, तो वो विविक्त शब्द और ये विवेक शब्द एक ही धातु से बने हुए हैं। विवेक शब्द कोरे ज्ञान के लिए नहीं है, विवेक शब्द भिन्नता जिसमें दिखे, जो भिन्न भिन्न कर सके, जो दोनों में अंतर समझ सके, उस ज्ञान का नाम है विवेक। सामान्य ज्ञान को विवेक नहीं कहा जाता। अब जब यहाँ पे विवेक हुआ है, क्योंकि यहाँ तो भेद ज्ञान की बात है विवेक हुआ है तो उसके जीवन में इतनी तो स्वच्छंदता रुकेगी सही कि ये मेरे करने लायक है और ये मेरे करने लायक नहीं। ज्ञान का फल परीक्षा मुख में आता है, अज्ञान निवृत्तिर हान उपादान उपेक्षाश्च फलम, परीक्षा मुख के 5वें अध्याय का पहला सूत्र है। साक्षात फल तो अज्ञान की निवृत्ति और परंपरा फल में हान उपादान और उपेक्षा, तो ये उसके जीवन में दिखना चाहिए। ज्ञान हुआ है तो वो ज्ञान का फल नजर आना चाहिए, और ज्ञान का फल नजर नहीं आ रहा है, स्वच्छंद वृत्ति रुक नहीं रही है, तो इसका मतलब अभी उसके जीवन में वो ज्ञान ने प्रवेश नहीं किया है। क्यों साहब? ऐसा भी तो हो सकता है बहुत बाद में आए किसी के, कह रहे बाद में भले आए। देखो, ज्ञान और वैराग्य ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, ये दोनों चलते हैं साथ साथ। अब ये हो सकता है कि वैराग्य उतना नहीं आ पाए जितना ज्ञान है, लेकिन उस विरक्ति के प्रति आदर का भाव रहेगा या नहीं, ये का ये दृष्टांत कल टोडरमल जी ने दिया था ना, टोडरमल जी का कल जो अपन ने देखा यहाँ पर है कि वहां किसी कारण विशेष से तप भले नहीं हो, लेकिन उस तप के प्रति आदर भाव तो रहता है ना। ठीक उसी तरह से प्रतिज्ञा पर, व्रत पर भी लगाना कि व्रताधिक को बंधन तो नहीं मानेगा, कम से कम वो आदर का भाव तो रहेगा। अपने को पता चल गया कि भैया ये चीजें, जैसे मान लो रात में पानी भी नहीं पीना चाहिए, ये अपने को पता है। अब बहुत से लोग हैं जो कह रहे दवाई लेनी पड़ती है, या समझ लो कमजोरी है थोड़ी तो नहीं उसको छोड़ पा रहे हैं, लेकिन मन में भाव क्या रहे, कह रहे ऐसे क्या सभी छोड़ देंगे क्या, ऐसा भाव, या कह रहे वास्तव में तो छोड़ने लायक ही है, ये मेरी कमजोरी है जो मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, लेकिन जल्दी ही छोड़ूंगा, ऐसा प्रयास करता है। तो मन में उस व्रताधिक के प्रति, प्रतिज्ञा के प्रति आदर का भाव तो उसको रहेगा ही रहेगा।
क्या कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है, रोकेगा ही रोकेगा। अब यहाँ पे इस पंक्ति के बाद वो पंक्तियां हैं जो कल मैंने आपको दिखाने का कहा था, है ना, वो पंक्तियां मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। टोडरमल जी ने वो पंक्तियां काटी हैं, वो शायद कहीं आगे देते, लेकिन मुझे बहुत उपयोगी लगी वो समझने के लिए। उसमें दो उदाहरण है और बहुत सुंदर उदाहरण है। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको यहाँ से दिख सके तो मैं बोलूंगा एक एक शब्द इसमें से। मतलब ये जो पंक्ति आ रही है ना, किस तरह से अपनी परिणति को रोका जाए, ये जो पंक्ति थी ना, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है, तो कैसे रोकता है वो यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, ये पहली पंक्ति से देखिए, जैसे को अमल खाता था। कोशिश कीजिएगा, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप मिलान करके देखिए इसको। जैसे को अमल खाता था, पीछे वाकों बुरा जानी छोड़या चाहे, और एके साथ ही छूटे नहीं, तब क्रमते घटावे। ठीक है, तैसे जीव, ये यहाँ पे है पर द्रव्य विषय, ये ज्यादा काटा हुआ है थोड़ा, ये आपको दिक्कत आएगी पढ़ने में, सामने हो पुस्तक तब तो दिख जाता है। तैसे जीव पर द्रव्य विषय, और फिर ये ऊपर लिखा है रागादि रूप, ये रागादि रूप यहाँ पे जुड़ेगा, ये जो ये काटा हुआ है। तैसे जीव रागादि विषय पर द्रव्य विषय रागादि रूप प्रवर्ते था, पीछे इनको बुरा जानी छोड़या चाहे, और एक के साथ ही छूटे नहीं, तब क्रमते, एक सेकंड, तब क्रमते जेता जेता रागादिक, जेता जेता रागादि छूटे, तेता तेता घटावे। बहुरी रागादिक छूटे, फिर ये उदाहरण आगे पूरा काट दिया, दूसरा एक और उदाहरण दिया। पहले इस उदाहरण को समझ ले में, जैसे को अमल खाता था। अमल पहले के जमाने में चलती थी, जैसे जर्दा तंबाकू वगैरह होता है ना, ऐसे नशाकारक पदार्थ होता था, शायद अफीम को भी अमल कहा जाता हो, कि जैसे को अमल खाता था, पीछे वाको बुरा जानी छोड़या चाहे। क्या, अब बाद में उसको पता चला, अब आज के जमाने में अपन समझ लो वो गुटखा वगैरह जो होता है, पान मसाला वगैरह आता है जिस पर लिखा रहता है इससे कैंसर होता है और वो सब, तो खाता था, बचपन से शौक लग गया और खाता था। अब बड़ा होने पर उसको समझ आई कि ये बहुत खतरनाक है, अपने को नुकसानदेह है। अब वाको बुरा जानी छोड़या चाहे, और एक साथ ही छूटे नहीं। अब क्या करें साहब, अनादिकाल की आदत पड़ी हुई है, कैसे छोड़े, कि एक साथ तो नहीं छूटता। तब क्रमते घटावे, तब उसको क्रम क्रम से घटाता है। पहले वो जैसे समझ लो दिन भर में 6 पुड़िया खाता था, तो अब 5 पुड़िया खाने लग गया, फिर 5 पुड़िया खाता था तो 4 पुड़िया खाने लग गया, 4 खाता था 3 खाने लग गया, या दिन में 1 ही खाने लगा, फिर 2 दिन में 1 आध खाने लगा। इस तरह से धीरे 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 घटाता जाता है, तभी जाकर के उसकी आदत छूटती है। उसी तरह से देखो क्या उदाहरण, कितना सुंदर दृष्टांत दिया इस दृष्टांत का। तैसे जीव परद्रव्य विषय रागादि रूप प्रवर्ते था, है ना, कि पहले वो राग द्वेष खूब होते थे पर द्रव्य में, अब पीछे इनको बुरा जानी छोड़या चाहे, और एक साथ ही छूटे नहीं। अब क्या करें साहब, राग तो बहुत है ना, रिश्तेदारी भी है, और दूसरे समाज के लोगों से भी बहुत राग है, और दूसरे मित्र भी हैं, ये सब भी हैं, या अभी ये सब काम हम करते हैं, हमेशा से करते आए हैं, अभी से छोड़ देंगे तो कैसे क्या चलेगा। या बहुत सी वस्तुएं हैं जो भक्ष्य भक्ष्य पदार्थ है उनके संबंध में, कि ये सब हमारे भोजन में आती है, खाने में आती है, एक साथ तो नहीं छोड़ सकते। एक छोटा सा उदाहरण ले अपन रात्रि भोजन का, जैसे रात में कोई भोजन करता हो, है ना, अब वो रात्रि भोजन उसने पढ़ लिया कि रात में भोजन करना तो बिल्कुल मांस खाने जैसा है, कि रात में भोजन करना मांस खाने जैसा, और रात में पानी पीना खून पीने जैसा, ऐसा पढ़ लिया। अब क्या करें, एकदम से तो छूटता नहीं, क्यों, कि अभी तो हम रात को 10-10 बजे तक खा लेते थे, पी लेते थे, है ना, खाते हैं ना, बहुत से खाते हैं, और नाम क्या लेते हैं कि हम तो रात्रि भोजन के त्यागी हैं। रात्रि भोजन के त्यागी, और कैसा है कि रात को गजक तो चलती है, रात को फल तो चलते हैं, मूंगफली तो चलती है, चिप्स तो चलते हैं, फिर उसमें कुछ नए नए नियम आ गए कि नहीं, नमक वाली चीज मत लेना। सिर्फ एक अन्न छोड़ा है, रोटी सब्जी छोड़ी है, उसको यह समझता है कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया।
खैर इस मुद्दे पे पहले शायद अपन बात कर चुके हैं, है ना, पहले एक आध बार चर्चा में ये बात आ चुकी है काफी विस्तार से, तो वो अभी नहीं करेंगे। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अब विचार ये बन गया कि अपने को छोड़ना है, रात में पानी भी छोड़ना है, लेकिन एकदम से नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा तो रूटीन ही उस तरह का है। तो क्या करूं कि एक काम करो कि पहले अन्न छोड़ दो। ये इस तरह से चली थी ये बात, ये जो अन्न छोड़ने की बात है कि अनाज से बनी चीज, क्योंकि से बनी हुई चीज में मेहनत भी ज्यादा लगती है, उसको डायरेक्ट नहीं खाया जाता, पका करके खाया जाता, हिंसा ज्यादा है। तो वो सारी बात देख करके कि एक काम करो पहले अन्न छोड़ दो, फिर उसके बाद कि एक काम करो खाने की चीजें छोड़ दो, पीने पीने की रख लो। फिर उसके बाद और क्या क्रम आएगा कि एक काम करते हैं पीने में भी सिर्फ दूध और पानी रख लेते हैं, और एक दवा का अपन त्याग कर मतलब उसको छोड़ देते हैं, दूध पानी दवा बस ये रखेंगे। फिर उसके बाद कि दूध भी नहीं लेंगे, मात्र पानी लेंगे, क्या कुलता नहीं हो। और बीपी वगैरह है या शुगर है तो दवाई जितना हम रखेंगे, पानी रखेंगे, बस। अब क्या करें, अब कैसे छोड़ें, और सब तो छोड़ दिया कि अब एक काम करो कि पहले अपन जैसे 10 बजे तक लेते अब 9 बजे तक कर लो, कि फिर 9 बजे से 8 बजे तक, फिर 8 से 7 बजे तक, फिर सूर्यास्त तक, और फिर अगर जम जाए बन जाए तो सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले निपट जाए। ये प्रैक्टिस से होता है धीरे धीरे। देखो कायदा तो ये पुराण में अपन पढ़ते हैं कि अरे वो तो युद्ध भी लड़े और ये सब करो, और वहीं पे युद्ध में ही दीक्षा ले ली है, हाथी पे बैठे बैठे ही उन्होंने युद्ध में से ही दीक्षा ले ली है, राजाओं को जीता या हार गए और दीक्षा ले ली। एकदम से कैसे हो गया, हमसे तो होता ही नहीं। अरे वो महापुरुष है, अपन उतने महान पुरुष नहीं है, तो भी अपन इतना तो कर सकते हैं, क्रम क्रम से घटा सकते हैं। दो तरह की पद्धति, यम और नियम। नियमो क्या है, नियमो परिमित काल यावत जीवो यमो धृते, ऐसा रत्नकरण जी में श्लोक आता है। ये एकदम से आजीवन का त्याग नहीं होता हो तो धीरे धीरे करके ले लो। अरे सबसे बढ़िया तरीका रोज के रोज ले लो, रोज के रोज ले लो, क्या दिक्कत है उसमें। उससे ज्यादा हिम्मत हो 7 दिन का ले लो, उससे ज्यादा हिम्मत हो तो महीने भर का ले लो, और हिम्मत हो तो 6 महीने का, साल भर का, 5 साल का, जो भी जितना अपने से सद सके। कैसे लेना वो आएगी विधि अभी आगे। पहले तो ये बता रहे हैं स्वच्छंदता अच्छी नहीं है। कल अपन ने देखा था ना, मैंने आपको प्रतिज्ञा के 4-5-3-4 प्रकरण बताए थे, 156-57 पेज, 166-67, और क्या था, 59 था शायद, और ये वाला पेज है फिर 203-204, यहाँ पे चलेगा। तो अभी तक तो ये स्थापना हो गई कि भैया अपने को किसी के दबाव में नियम नहीं लेना है, अपने को किसी के दिखावे के लिए नहीं करना है, क्योंकि वो सब तो बेकार होता है, इसलिए नियम लेना ही नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि नहीं, नियम तो लेना है, कैसे लेना है वो भी आगे आएगा। पहले तो यहाँ पे अभी ये समझे कि नियम लेना है या नहीं लेना है, तो अभी प्रकरण चल रहा है नियम लेना है। कैसे लेना है वो क्रम यहाँ दिखाया है टोडरमल जी ने, ये काटे हुए उदाहरण में। जैसे कोई अमल खाता था, एकदम से नहीं छोड़ पाता तो क्रम से उसको घटाता जाता है। ठीक है सही, पर द्रव्यों में रागादि रूप प्रवृत्ति बहुत थी। यार मेरा तो साल भर आना जाना लगा ही रहता है, क्या करूं, रिश्तेदार इतने कि एक काम करो कि पहले जो दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे सीधा रिश्ता नहीं है उनके यहाँ जाना बंद कर दो। उदाहरण दे रहा हूं, है ना, कैसे प्रवृत्ति घटानी वो, कि उसके बाद कि सिर्फ जो बिल्कुल एकदम मेरी समझ लीजिए मातृ पक्ष के हैं या जो पितृ पक्ष के सीधे जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनके यहाँ जाऊंगा। उसके बाद कि जो मेरे सिर्फ सगे भाई बहन हैं, मात्र उनके यहाँ जाऊंगा। राग घटाने की पद्धति बता रहा हूं, ऐसे किसी भी वस्तु पे भी लगाई जा सकती। 2 उदाहरण लिए अपन ने, एक तो लिया रात्रि भोजन से किस तरह से अपन क्रम से कर सकते हैं, और एक ये जो, क्योंकि आने जाने और इसमें तो राग आदि बहुत बढ़ते हैं, क्या कि शादियों में किस किस की शादियों में जाना कि जैन समाज की में ही जाऊंगा, जैन समाज के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, है कि उसके बाद कि जैन समाज की भी जो सिर्फ अपने रिश्तेदार होंगे उनकी में जाऊंगा, फिर उसके बाद कि और जो बिल्कुल नजदीक के होंगे उनके में जाऊंगा, उसके बाद कि जो सिर्फ सगे होंगे उनके में जाऊंगा, उसके बाद कि शादी में जाना ही नहीं है, नहीं खाना वहां का खाना, घर पे व्यवस्था होगी तो खा लूंगा। है कह रहे क्या पूरा ही व्यवहार छुड़ाओगे क्या? अरे छूटा छुटाया है, तू कहाँ लेके जाएगा ये बता। है ये कोरोना ने तो यही छुड़ा दिया पहले ही, ऐसी सीख तो ये देके गया है इस वर्ष है। अब वो तो अपने ऊपर है कि अपन क्या सीख लें उससे और क्या नहीं लें। देखा ना, सब क्या बार बार उदाहरण दे, सबको पता है घर के घर वाले ही नहीं मिल पाएंगे, ऐसी ऐसी स्थिति आ गई।
बाप ही बेटों को नहीं मिल पाएगा, बेटे ही बाप को नहीं मिल पाएंगे, हैं, बच्चियां माँ बाप को नहीं मिल पाएंगी, माँ बाप बच्चियों के यहाँ नहीं जा, कुछ नहीं, बैठे रहो, जहां यहीं पर बैठे रहो। ये दिख गया ना, यहां पर भी आप आपके हिसाब से नहीं निभा सकते हो, तो ये पहले ही स्वीकार करना, ये व्यवहार आगे चलने वाला नहीं है। तो क्यों मैं फालतू में इतना राग द्वेष बढ़ाऊं? ये राग द्वेष की बात कहाँ आ गई इसमें? ये मूल मुद्दा ही यही है। शुरू से मैंने बार बार मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, प्रकरण में मुख्य बात क्या है कि मोक्ष मार्ग में तो रागादि घटाने का श्रद्धान, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। रागादि घटाने का ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है। रागादि घटाने का जैसा आचरण हो सके वही सम्यक चरित्र, ये मूल बात थी। और इस बात को वो स्वच्छंदी पूरी तरह उड़ाता है। यहीं से प्रकरण चालू हुआ था ना ये स्वच्छंदता का, और उसके पहले भी यही मूल बात थी। उसके साथ साथ वो तत्व ज्ञान वगैरह वो सारी चीज तो आएगी आएगी। तो एक विधि तो ये हो गई, कौन सी? ये अमल वाला जो उदाहरण आया। एक और उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने, वो बहुत सुंदर है, वो भी देखिए। उसमें एक बच्चे के उससे उदाहरण दिया है। हाँ, ये देखिए, ये दिखा बालक, जैसे अपना लड़का, पहले लड़का लिख रहे थे फिर बालक लिखा, तहा जैसे अपना बालक अन्य बालकनी विषय खेले था, ताको समझाया, तब वाने अन्य बालकनी को मने किया कि तुम मती आओ, मैं खेलो नहीं। है ना, दिख रहा है? ये काटे हुआ है सारे अक्षर, तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी वैसे। तुम मती आओ, मैं खेलो नहीं। अथवा पिता ही अन्य बालकनी का संसर्ग दूर ही करे, तब उनके निमित्त बिना अपने बालक का भी खेलना छूट जाए। ठीक है, ये तो हो गया उदाहरण। अब इसका सिद्धांत देखिए। तैसे अपना परिणाम पर द्रव्यनि विषय रागादि रूप होता था, ताको तत्व ज्ञान करी समझाया, तब वने पर द्रव्य का त्याग किया। अथवा आत्मा ही पर द्रव्यनि का संसर्ग का निमित्त दूर ही करे, तब उनके निमित्त बिना अपने परिणाम का भी रागादिक मिट जाए। तब उनके निमित्त बिना अपने परिणाम का भी रागादिक मिट जाए। एक तीसरा उदाहरण और है, वो अधूरा छोड़ दिया था टोडरमल जी ने। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री को भरतार वश में न रखे या मने न करे, फिर उसके बाद ताको निंद कैसे न कहिए, तैसे स्वच्छंद परिणति को आत्मा न रोके तो ताको अज्ञानी कहिए। ये टोडरमल जी ने लिख करके ये काटा था। अब ये दोनों उदाहरण बहुत काम के हैं, अपने समझने के हैं। बालक का उदाहरण तो मुझको इतना प्रिय है ये, आप सोचिए जैसे अपना बच्चा है छोटा, ठीक है, अब मोहल्ले में है, तो मोहल्ला या कॉलोनी, आजकल तो कॉलोनियां ज्यादा है ना, मोहल्ले तो गए जमाने की बात हो गई। तब पड़ोस के बच्चे हैं, उनके साथ, अब वो अजैन है, अब अपन नहीं चाहते कि ये उनके साथ रह करके उनके जैसा हो जाए, या कुछ अभक्ष भक्षण करने लग जाए, या कुछ इसकी प्रवृत्ति बिगड़े। कुल मिलाकर हम नहीं चाहते कि इस तरह की प्रवृत्ति इसकी बिगड़े, तो हम क्या करते हैं, उसको समझाते हैं प्यार से कि बेटा इनके साथ नहीं खेलना है। अब अगर बालक समझदार होगा तो वो क्या कहेगा दोस्तों से कि अरे कल से मत आना यार, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। ये तो तब जब बालक समझदार हो। अब लेकिन अगर वो बालक समझदार नहीं हुआ, वो बार बार चुपचाप पीछे से जाने लग जाए, तो क्या करेगा कि पिता ही उन बच्चों को भगा देगा या इसको जाने ही नहीं देगा, इसको बंद करेगा। है ना, दो विधियां, या तो बालक स्वयं समझदार हो तो खुद मना कर देगा, और नहीं तो उन बालकों का संग छुड़ा देगा। जैसे मान लो कि किसी स्कूल में वो पढ़ता हो और उस स्कूल में इसी तरह के बच्चे हो, तो भैया इस स्कूल से निकालो, इसको दूसरे स्कूल में डाल देगा। ऐसा ही करेगा ना, यही करते हैं हम। बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, अपने धार्मिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य जगह की बात कर रहा हूँ। जो लोग वो मैथ साइंस वगैरह और वो पढ़ने भेजते हैं, और देखा कि अरे ये तो बिगड़ गया, बिल्कुल धूल हो गया, तो उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह भेजता है। होता है ना, ये पूरे जमाने में होता है। तो दो विधियां। अब उसी तरह से अपनी परिणति पर द्रव्यों में राग द्वेष करती है ना, या अपना उपयोग उधर बार बार भागता है, तो तत्व ज्ञान से उसको समझाया कि भैया अपने को ये काम उचित नहीं है, अपने को यहां नहीं लगना। तो अब कोई सज्जन जीव हो
है ना, तब तो उसको अपने आप समझ में आ जाए, एक झटके में वो फटाफट सुधर जाए। लेकिन अपने को पता है हमारी आदत ऐसी खोटी है कि ये विषय सामने आएगा तो हमसे ऐसा राग या द्वेष किए बिना या हमसे ऐसे ऐसा काम किए बिना रहा नहीं जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मान लो कोई किसी महिला को समझाए, महिला को या पुरुष को, कह रहे फालतू पर की बात नहीं करनी, दो जने मिलके तीसरे की बात नहीं करनी अपने को। अब ये भी समझ जाए कि हाँ हाँ अच्छी बात नहीं, अपने को फालतू कर्म बंधते हैं, अपन क्यों फालतू तीसरे की बातें करें दो जने मिलके, हैं? मोबाइल पर उठाया मोबाइल और खट से कि क्या कर रहे हो क्या नहीं, और तीसरे की बातें चालू क्यों करें, हम नहीं करना चाहिए। ठीक है साहब, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें साहब, वो सामने वाली का ही फोन आ गया, वही करने लग गई, तो हमारा भी मन हो गया और हम भी लग गए उसमें उसके साथ साथ ही। तो ये होता है ना, वो निमित्त सामने आता है, वो निमित्त सामने आता है तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो अब दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी। कौन सी विधि? कि वो पिता खुद ही उस बालक को वहां से हटा दे, उन निमित्तों का निषेध कर दे, तो फिर वो निमित्तों को भी दूर किया जाता है। ये विधि है अपने लिए। आया समझ में? अध्यात्म पढ़ के हम क्या करते हैं, अरे निमित्त से क्या होता है, निमित्त से क्या होता है, पता है हमको निमित्त से कुछ नहीं होता, लेकिन तेरे भाव इतने कमजोर हैं कि वो निमित्त सामने आता है और तू बिगड़ता है। ये तो पक्की बात है कि बालक अगर खुद में दमदार है तो वो कितने ही विपरीत प्रसंगों में चल जाए वो नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर बालक नहीं है दमदार तो वो उन निमित्तों का असर तो है ना, निमित्तों का असर पड़ा या नहीं पड़ा। बालक अगर इतना कमजोर है कि वो निमित्तों के कारण उसके भाव बिगड़ जाते हैं तो उन निमित्तों से भी दूर करना पड़ता है। थाली देख करके खाने का मन होता है कि नहीं होता? सामने मिठाइयां हो, अपनी पसंद की चीज हो, तो खाने का मन होता है कि नहीं होता? कह रहे मन ही नहीं हो, इसलिए क्या करना है कि आज बिल्कुल भी नहीं बनाना, ही नहीं है, खाना ही नहीं बनाना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो अल्लाह ही साहब है। निमित्तों को भी दूर किया जाता है और निमित्तों को दूर करने के लिए ही ये प्रतिज्ञा आदि ली जाती है। समझ में आई बात? निमित्तों को दूर करने के लिए ये प्रतिज्ञा होती है। आया समझ में? क्योंकि टोडरमल जी जानते थे कि इसकी परिणति भी अभी इतना इतना मजबूत नहीं हो गया है ये कि ये खुद से बिल्कुल छोड़ देगा और बाहर में यशोधर मुनिराज की तरह है कि सांप डाले तो भी कोई दिक्कत नहीं और सांप उतार के पूजा करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं, हमारे ऊपर तो हम तो फनफना जाएंगे, बिल्कुल गुस्सा आ जाए। तो निमित्तों को दूर करना भी उतना जरूरी है। क्या कह रहे? तो निमित्ताधीन दृष्टि हो गई ये तो, कि निमित्ताधीन नहीं हुई भैया, ये अपनी कमजोरी की पहचान की दृष्टि है कि अभी हम इतने कमजोर हैं, हमारी प्रवृत्ति इतनी कमजोर है कि सामने ये चीज आती है और हमको इस तरह के राग या द्वेष भाव हो ही जाते हैं, अपने आप स्वयं हो जाते हैं। इसलिए ऐसे निमित्तों से भी दूर रहना। क्या बच्चों को अगर आपको सुधार के रखना है तो उनको पहले से ही ऐसे निमित्तों से दूर रखना पड़ेगा, ऐसे दोस्ती यारी से दूर रखना पड़ेगा, ऐसे लोगों से दूर रखना पड़ेगा, ऐसी जगह जाने से मना करना पड़ेगा कि नहीं तू वहां पे नहीं जाएगा, है ना, उस जो समझ लो बफर का या उसका न्योता आया है वहां पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि तू जाएगा और तू पानी पताशे खाए बिना मानेगा नहीं, तू आलू की सब्जी खाए बिना मानेगा नहीं, तो इसलिए वहां पे बनेगा तो तू तो नहीं जाना वहां, जिसके यहाँ नहीं बनेगा वहां चला जाना। देखो मैं वहां जाने और नहीं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जाने की तो करेंगे ही नहीं, वो तो गिद्ध भोजन है पूरा। क्या उसकी तो ये सिर्फ उदाहरण जितना समझना, कहने का अर्थ ये है कि किसी भी तरह से इसको अपनी परिणति सुधारनी है, किसी भी तरह से इसको वीतरागता के मार्ग पे बढ़ना है, तो या तो ये खुद राग द्वेष को दूर कर लेवे, और नहीं कर सकता हो तो जिनके निमित्त से इसके राग द्वेष पैदा होते हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा। तीसरा उदाहरण जो टोडरमल जी ने लिख करके काटा, क्या लिखा था कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री को भरतार अपने काबू में वश में न रखे, मने न करे, तो वह तो ताको निंद्य कैसे न कही। कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी कुछ मतलब समझ लो ऐसी व्यभिचार करती हो, है ना, कुशीलवती हो, तो अगर उसको वो घर में नहीं रखता, उसको स्वच्छंद इधर उधर फिरने देता है, तो क्या कहेंगे, समाज में क्या कहा जाएगा उस व्यक्ति के लिए, अरे क्या क्या बिल्कुल आदमी, कैसा आदमी है ये, है अपनी पत्नी को समझा के नहीं रखता, बिल्कुल इसकी बदनामी हो रही है, अपने कुल को लजा रहा है और ऐसा कर रहा है वो कर रहा है।
कि नहीं, गलती तो उसकी पत्नी की है ना, कि अरे पत्नी की गलती हो तो भी गाली उसको पति को पड़ेगी, कि ये नहीं संभाल सकता है। तो ठीक ऐसे ही तैसे स्वच्छंद परिणति को आत्मा न रोके तो ताको अज्ञानी कहिए। अब वो अगर स्वच्छंद परिणति है और उसको आत्मा नहीं रोकता है, उसमें अगर ये थोड़ा भी अंकुश नहीं लगाता है, कौन? मोक्ष मार्गी होकर के, मोक्ष मार्गी होकर के उस पर अंकुश नहीं लगाता है, उस परिणति को नहीं रोकता है, तो उसको अज्ञानी कैसे न कहें, स्वच्छंदी कैसे न कहें, कुमार्गी कैसे न कहें, है संसारी कैसे न कहें। और ये तो खुद को मुमुक्षु, मोक्ष मार्गी, अध्यात्म का पाठी कहलाना चाहता। ये 3 उदाहरण टोडरमल जी ने लिख करके काटे थे। हो सकता है शायद आगे कहीं पर देते, है ना, लेकिन वो नहीं आ पाए बाद में। कुल मिला के बात ये, लेकिन उपयोगी लगे इस वजह से ये आपको बताया। और इसमें आपने देखा होगा कि जो पहला अमल वाला उदाहरण था, उससे कितनी बड़ी बात अपने को मिलती है कि क्रम से भी इसे घटाया जा सकता है। दूसरी बात वो बालक वाला कि निमित्तों को भी हटाया जाता है, निमित्तों को हटाने के लिए जरूरी है। और तीसरी बात कि स्वच्छंद वृत्ति को रोकना बहुत जरूरी है। वो स्वच्छंद वृत्ति हमारे क्या कहें, आत्मार्थी पने को लजाती है, हमारे मुमुक्षु पने को लजाती है। लजाती क्या है? वो नष्ट कर देगी। वो जैसे कोई स्त्री का व्यभिचार पूरे परिवार को ले डूबता है, ठीक उसी तरह से ये पर्याय का व्यभिचार, ये परिणति की स्वच्छंदता इस आत्मा के इस पूरे मोक्ष मार्ग को मटियामेट कर देती, ले डूबेगा ये भी। तो इसलिए स्वच्छंद वृत्ति का तो त्याग जरूरी है। कहने का अर्थ यह है कि व्रत नियम आदि जरूरी है। ये स्थापना कर रहे हैं टोडरमल जी। अभी तो बात चलेगी बहुत लंबी, देखते हैं आगे। इस परिणति को रोकने के अर्थ आगे इसी के लिए लिखा, उस परिणति को रोकने के अर्थ, क्योंकि इसके पहले जस्ट पहले वो बात लिखी थी व्यभिचारिणी स्त्री की, मतलब वो अपनी स्वच्छंद वृत्ति को रोकना चाहिए। बहुरी इस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कार्य साफ साफ लिखा है ना। उस परिणति को रोकने के लिए क्या करना कि जिसमें वो हिंसा आदि होते हों या रागादि भाव बढ़ते हों, उनको तो अवश्य त्यागना चाहिए, उनका त्यागी अवश्य होना चाहिए। ये बातें नहीं करना, अरे क्या दम है बाहरी क्रिया में, क्या दम है? हमको पता है बाहरी क्रिया में कुछ भी दम नहीं, उस त्याग में कुछ भी दम नहीं है, लेकिन उस बात समझ में आ रही है कि अरे बाहर में ये खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, इसमें क्या दम है? तो खाने में दम है? हमें पता है बाहरी क्रिया में न तो खाने में दम है, ना छोड़ने में दम है, लेकिन उसके पीछे तेरे जो भाव होते हैं, सारा खेल उन्हीं भावों का है। और भाव और उस शरीर की क्रिया में आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध है। ये दूसरे और तीसरे अधिकार में टोडरमल जी ने बहुत स्पष्टता से बताया है। बहुरी वह कहे है, देखो अब उसके तर्क, तर्क क्या है? कुतर्क है। और शास्त्र पढ़ पढ़ के आए हैं उसको कुतर्क। हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग न किया तो न किया, क्या हमारे भाव तो शुद्ध है, बाहर में नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा, क्या हो गया उसमें ऐसा? हम भावों से बिल्कुल भी नहीं खाते। अभक्ष की बात उदाहरण लेकर के चले अपन एक, कि हमारे परिणाम बिल्कुल भी नहीं है वो अभक्ष भक्षण करने के, अब बाहर में हमने नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा, ऐसा कौन सी बड़ी गंभीर बात हो गई? ताका उत्तर, जे ए हिंसादिक कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हुई तो हम ऐसे माने। बहुरी, जो तू अपना परिणाम करी कार्य करे, तहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहिए? विषय सेवन आदि क्रिया व प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया परिणाम बिना कैसे होई? सो क्रिया एक सेकंड, सो क्रिया तो आप उद्यमी होई तू करे, और तहां हिंसादिक होई ताको गिने नहीं, परिणाम शुद्ध माने, सो ऐसी मानीते तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। ऐसी मान्यता से तो तेरे परिणाम अशुद्ध ही बने रहेंगे। क्या कहा टोडरमल जी ने कि भाई अगर ये हिंसादिक कार्य तेरे परिणामों के बिना अपने आप हो जाते हो, अपने आप हो जाते हो माने जैसे एक छोटा सा उदाहरण, पंखा है ना, पंखा चलाने में हिंसा होती है, विषय सेवन है, छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, बाकी लगा लेना आप। कह रहे मेरे मन में पंखा चलाने का बिल्कुल भाव नहीं है, ये तो चल गया,
कि ये अपने आप ही घूमने लग जाए, तब तो हम समझे कि हाँ भैया तेरे परिणाम नहीं है। लेकिन तू उठा, तूने वो इसका बटन दबाया और ये पंखा चला और फिर उसमें बैठ करके शांति का अनुभव करता है, तो कैसे नहीं माने कि तेरे परिणाम नहीं हुए। उदाहरण है कैसे, बाकी सब जगह लगा लीजिएगा। यार मेरे तो भाव नहीं थे बिल्कुल भी, मन में जरा भी मेरे वो भक्ष के समझ लो कोई आलू के या किसके उसके भाव नहीं थे, ये तो लोगों ने जबरदस्ती करके खिला दिया। यार 4 जनों ने तेरे हाथ पांव पकड़ करके और मुंह में ऐसे ठूंस दिया हो, तब तो हम ये भी समझे कि तेरे भाव नहीं थे। तू खुद उस स्टॉल पर जाकर के और उसमें प्लेट में लेकर के और खाता है और फिर कहता है कि मेरे परिणाम नहीं है। ऐसी मक्कारी नहीं चलेगी भैया। यहाँ किसको ठगना चाह रहा है? यहाँ कोई परीक्षा चल रही है जो तू ऐसा बेईमानी कर रहा है यहाँ? क्या कह रहे हैं? जो है हिंसादिक कार्य, हिंसादि में दोनों ले लेना, बाहर में हिंसादि कार्य अथवा वो राग द्वेष आदि, तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हुई तो हम ऐसे माने। बहुरी जो तू अपना परिणाम करी कार्य करे, अपना परिणाम माने कि ये भाव किसने तूने किए थे या नहीं किए थे, 100% किए थे, ये भाव तू करता है और परिणाम करके ऐसा काम करता है, वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? ये तो एक मामूली सा तर्क हुआ। अब खास बात कि जो विषय सेवन आदि क्रिया या प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया परिणाम बिना कैसे हुई, ये बता हमको। कि तू जो बिना देखे चलता है, तो ये चलना अपने आप तो नहीं हो जाता कि कोई भूत प्रवेश कर गया हो तुझमें और फिर अपने आप ही तेरे हाथ पांव हिलने लग गए हो और फिर तू ये गमन आदि करने लग गया हो, ऐसा स्वयं तो नहीं होता। अपने आप ऐसा होने लग जाए तब तो हम मानेंगे कि हाँ तेरे परिणाम नहीं थे, किसी ने पकड़ करके तुझे जबरदस्ती ऐसा चला दिया है। लेकिन ये कार्य तो ऐसे हैं, कैसे हैं कि इनमें तो खुद का उद्यम लगता ही लगता है। विषय सेवन और ये प्रमाद रूप गमन आदि जो लिखा है, विषय सेवन आदि क्रिया व प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया परिणाम बिना कैसे हुई? ये अपने बिना अपने परिणामों के ऐसी क्रिया हो ही नहीं सकती। अगर बिना ऐसे अपने परिणामों के ये क्रियाएं होने लग जाएं, तब तो फिर कुछ भी होने लग जाएगा। कुछ भी होने लग जाएगा माने कि जैसे तू रोड पर चलता है ऐसे तू ऊपर भी चढ़ने लग जाएगा, मकानों पर भी है, हवा में भी उड़ने लग जाएगा, फिर तो और चीजें भी होने लग जाएंगी। आज तो तूने ये खाया, कल से पत्थर वगैरह भी तेरे मुंह में जाने लग जाएंगे अपने आप ही, पत्थरों को भी खाना, गंदगी को भी खाना, फिर तो सब चीजें हो जाएगा। विषय सेवनादि क्रिया व प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हुई? सो क्रिया तो आप उद्यमी हुई तू करे। कितना कितने इसकी सीना जोरी, क्या वो क्रिया तो स्वयं खुद कर रहा है ऐसे परिणाम विपरीत परिणाम होकर के। क्रिया तो आप उद्यमी हुई तू करे और तहा हिंसादिक हुई ताको गिने नहीं और परिणाम शुद्ध माने। किसने किया? इसने खुद ने किया। बिना भावों के किया क्या? नहीं किया। खुद ने भाव किए, खुद ने वैसा काम किया, वो बाहरी क्रिया, और उसके बाद जो उसमें हिंसा हो रही है उसको गिनता नहीं है कि नहीं नहीं मैंने किया ही नहीं और कोई हिंसा हुई नहीं, और उसके बावजूद क्या कहता है कि हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं। परिणाम शुद्ध माने सो ऐसी मान्यते, मान्यते माने ऐसी मान्यता से, ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे, ऐसी मान्यता से तो तेरे परिणाम अशुद्ध रूप ही बने रहेंगे। अब बहुत बढ़िया प्रकरण है। अब खास चीज जो इसमें आने वाली है, बहुरी वह कहे है कि ठीक है साहब, आप इतना जोर दे रहे हो तो परिणामनी को रोकिए, वह बाह्य हिंसादिक भी घटाइए, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन हो है, ताते प्रतिज्ञा रूप व्रत नहीं अंगीकार करना। क्या हम परिणाम को भी रोक लेंगे, बाहरी क्रिया को भी कायदे में ले आएंगे, बाहर में भी ऐसा विपरीत आचरण नहीं करेंगे और परिणामों को भी रोक लेंगे। अब इतने में तो संतुष्ट हो जाओ। क्यों? कह रहे नहीं हम व्रतादि नहीं ले सकते, वो तो बंधन है, उसमें बंधन में क्यों पड़ा है? देखो साहब हम रात में तो नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, है ना, और खाने का कोई ऐसा भाव भी नहीं है ना खाने की कोई क्रिया करते हैं, लेकिन नियम नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे नियम? क्योंकि नियम में तो बंधन में आ जाएंगे।
भाई परिणाम को, आप परिणामों में दिक्कत थी, परिणाम को हमने रोक लिया, बाहरी क्रिया को भी रोक लिया, है ना, बाह्य हिंसादि भी घटा दी, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है। ताते प्रतिज्ञा रूप व्रत नहीं अंगीकार करना, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रतों को अंगीकार नहीं करना, क्योंकि ये बड़े भारी बंधन में आ जाएंगे। आगे जाने क्या हो, किसने देख रखा है? क्या सलाह देते हैं ऐसे लड़कियों को? कोई मान लो धर्म में लगी हुई हो, थोड़ी धार्मिक रुचि हो, और अपना वो समझ लो प्रवृत्ति सुधारना चाहती हो ना, तो कि मैं तो नियम ले रही हूँ सबके, और अभी से नियम मत ले, पता नहीं कैसे घर में जाना पड़े, जाने कैसे घर में शादी होगी है। ऐसा मेरी छोटी बहन से बहुत लोग कहा करते थे, काफी रिश्तेदार भी कहा करते थे कि अरे अभी अभी से नियम मत लो ऐसे। क्या हमने तो एक ही चीज की शर्त रखी कि न रात को खाएगी, न खिलाएगी, न बनाएगी, न परोसेगी। तो इसी तरह से अभक्ष का भी, जो मोटे मोटे अभक्ष है उनका भी, और किस्मत से देखना ही नहीं पड़ा, एक बार में सब काम निपट गया। क्या तो मैं तो यूं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ऐसे सलाह देते हैं ना, ज्यादातर रिश्तेदारों में यही होता है, और क्या होता है, क्या अभी से नियम नहीं लेना बेटा, क्यों कि पता नहीं जाने कैसे घर में शादी होगी, वहां नियम नहीं सधेगा, इसलिए बंधन में नहीं बंधना। अरे ऐसा क्यों कहते हो? आपको अगर इतनी घबराहट है तो यूं कह दो कि 1 साल के ले ले, ज्यादा मत ले, या थोड़े समय के ले ले, ज्यादा मत ले। नियम भी तो होता है, यम और नियम दोनों की बात की ना हमने। अगर आपको ऐसी घबराहट है तो, लेकिन सामने वाला अगर तैयार है आजीवन के और उसमें इतनी दृढ़ता है तो उसको लेना चाहिए, उसकी मना नहीं। यम वास्तव में नियम से बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। यम मजबूत लोगों के लिए है, नियम कमजोर लोगों के लिए है, ये वास्तविकता है। क्यों? क्योंकि वो घबराहट में है ना कि पता नहीं आगे क्या हो, इसलिए आगे का नहीं देख के अपन वर्तमान थोड़ा 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 ही लेकर के चलेंगे, जिससे परिणाम नहीं गड़बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं उसमें भी, है ना। अब अपन कमजोर लोग हैं तो नियम आदि लेकर के चले, और इतनी हिम्मत हो तो यम लेकर के चले, है ना। श्रेयस्कर मार्ग तो वही है, राजमार्ग तो वही है, लेकिन प्रेरणा हमेशा आगे बढ़ने की देना, पीछे हटने की नहीं, कमजोर नहीं करना है किसी को। बचपन से ही वो, अरे अपन संस्कार इस तरह के दो कि वो स्वच्छंदता की जगह संयम के मार्ग पे आगे बढ़े। प्रेरणा बच्चों को इस तरह की देना चाहिए हमें। मैंने तो देखा है ऐसी दृढ़ महिलाओं को, शायद पहले भी मैंने एक बार उदाहरण दिया हो, है ना। कोटा में हमारे एक मिलने वाले हैं, पहले मैंने दिया शायद उदाहरण, तो वो बहुत बहुत दृढ़ महिला, उनको शुरू में मतलब वो कि रात में नहीं बनाए, नहीं मिलेगा खाना, ही नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, नहीं खाना, कि आलू की सब्जी नहीं बनाएगी, कुछ भी कोई सब्जी नहीं बनेगी, दूसरी आलू ही बनेगी, मिर्ची से जीरे से उसी से खा ली, नमक मिर्ची से ही रोटी खा ली बहुत समय तक। आज पूरे परिवार को बदल दिया, पूरे परिवार को बदल दिया उन्होंने, है ना। अलका जैन नाम है उनका, हम गुड्डी जी बोलते हैं, है ना, कुछ लोग जानते हैं उनको। तो बहुत बहुत मुझे महिमा आती है, इतनी दृढ़ता रखी उनने। परिवार पूरा विपरीत, है ना, पहले विपरीत था, अब तो सब स्वाध्यायी हो गए और सब बहुत बढ़िया काम हो गया। उनका बेटा भी बहुत दृढ़, बहुत अच्छा, खैर, है ना, अभी उनका कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन फिर भी दृढ़ता रखनी चाहिए, मैं तो ये बता रहा हूँ, घबराना नहीं। और खास तौर पे बच्चियों को ऐसी प्रेरणा नहीं देना, मतलब उसका हतोत्साहन नहीं करना, उसको तो उत्साहवर्धन करो कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, ये लेकिन समझा करके। कोरी क्रियाकांड में नहीं फंसाना है अपने को, क्या कोरे क्रियाकांड में फंसाने का पक्ष नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखिएगा। हमें उनको वो चीज में क्या उसकी उसमें गुण है, क्या दोष है, ये सारी चीजें बताकर आगे जो प्रकरण आएगा, प्रतिज्ञा लेनी तो किस तरह से लेनी वो अपन देखेंगे, 238 से 240 पेज तक तो बिल्कुल नहीं चलेगी। प्रतिज्ञा होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, आखिरकार मनुष्य अपन कोई जानवर थोड़ी ना। अरे जानवरों तक के नियम होते हैं, कोई गाय आपको रात को चरती हुई नहीं मिलेगी, दिन में ही खाती हुई मिलेगी। पक्षी सारे के सारे रात को अपने ठिकाने पर चुपचाप बैठ जाएंगे, बंदर हैं वो चुपचाप अपने पेड़ पर जाकर के बैठ जाए, कोई सूर्यास्त के बाद नहीं खाता। तो मनुष्य है कि इसको दिन रात कभी भी चाहिए। देखिए समय तो हो गया अपना, है ना। ये जो प्रश्न इसने उठाया है, क्या बहुत ज्वलंत प्रश्न है ये, कि हम परिणामों को भी रोक लेंगे, बाहर में हिंसादी भी रोक लेंगे, मतलब वो क्रिया भी हमने रोक ली, परिणाम भी रोक लिए, लेकिन हम नियम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नियम में तो बंधन है, प्रतिज्ञा में तो बंधन है साहब।
तो हम नियम नहीं लेंगे। अब टोडरमल जी इसका क्या जवाब देते हैं अपन कल देखेंगे। बहुत सुंदर प्रकरण है ये। कल नहीं, अब अपने तो आज शुक्रवार है ना, अब सोमवार को भी एक सूचना है, सोमवार को कुछ और आयोजन है, इस वजह से सोमवार को अपनी चर्चा नहीं रहेगी। अगली चर्चा मंगलवार को रहेगी, माने 3 दिन अभी चर्चा नहीं रहेगी, शनि रवि और सोम 3 दिन। तो ये जो प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न है, आप सब पढ़ के रखें और देखें, इस पर अच्छे से विचार करें। प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। तो नहीं करना या करना, ये टोडरमल जी बताएंगे यहाँ पे, है ना। इस प्रकरण को आगे फिर देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।